Hello guys, I hope you are doing well. Today we are going to understand section 16 of BNS. Act done pursuant to judgment or order of the court. Firstly, we read the definition. Nothing which is done in pursuance या which is warranted by the judgment or order of the court. It means that हम ब्रेक करके चीज़ों को समझते हैं. नथिंग इज नो ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस नहीं है. विच इज डन इन परसुएंट या जजमेंट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, या विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. इट मीन्स दैट nothing is an offense which is done in pursuant, yeah, which is warranted by judgment or order of the court. It means that firstly we understand pursuance. Pursuance means executing anything, carrying out anything, yeah, acting something in pursuance of judgment and order of the court. After followed the judgment या order of the court. समझिए कि कोर्ट की कुछ जजमेंट आई, जजमेंट आती है और उसके फॉलोड में, परसुएंस में एग्जीक्यूट करना जजमेंट एंड ऑर्डर को, उसे हम बोलते हैं परसुएंस. परसुएंस मीन्स आफ्टर द फॉलोड बाय द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. इट मीन्स द परसुएंस. विच इज डन, नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस है ही नहीं, बनता ही नहीं है. विच इज डन इन परसुएंस ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. इफ डन वायलेट्स सच जजमेंट योर ऑर्डर रिमेन इन फोर्स. जब तक जजमेंट रिमेन इन फोर्स है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जो ऑर्डर है कोर्ट की, जो जजमेंट है कोर्ट की, वो जजमेंट, वो नोट जजमेंट की, वो तब तक, जब रिमेन इन फोर्स मीन्स कंटिन्यू टू बी वैलिड, ये एप्लीकेबल, जब तक वैलिड है. कोर्ट की जो जजमेंट है, ऑर्डर है, वो जब तक वैलिड है और वैलिड डेट तक, टिल द वैलिड डेट, in pursuance of judgment of the order of the court, if executing officer execute the order of the court. अगर कोर्ट की ऑर्डर की, कोर्ट की जजमेंट की, अगर वो एग्जीक्यूट, कोई एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर है, वो एग्जीक्यूट करता है कोर्ट की जजमेंट की, कोर्ट की ऑर्डर की, तो कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा. Notwithstanding, the court may had not jurisdiction to pass such order. Even the court had not jurisdiction to pass this order. Even the judgment made by the court is not maintainable, yet not accordance to the law. Even the court had not jurisdiction. कोर्ट के पास jurisdiction नहीं था. ये कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं था. फिर भी अगर एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर ने एग्जीक्यूट कर दिया, या उस जजमेंट को, उस ऑर्डर को पास कर, उस जजमेंट या ऑर्डर को उसका इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, द एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर कम टू नो द जजमेंट वाज नॉट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट. ये वाज नॉट मेंटेनेबल, ये वाज नॉट अकॉर्डेंस टू द लॉ. उसके बाद पता चलता है कि जो जजमेंट पास करा गया था वो अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं था, वो लॉ के हिसाब से था ही नहीं, ये कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं थी. और फिर एग्जीक्यूट हो जाता है वो जजमेंट. तो एग्जीक्यूट करने के बाद ये माना जाएगा कि एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर गलत जुरिडिक्शन वाले मैटर पे जो एग्जीक्यूट किया है, वो उस पे उसने कोई ऑफेंस किया ही नहीं है. एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो, द ओनली सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर इज, या पुलिस ऑफिसर इज टू एग्जीक्यूट द जजमेंट ऑन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. सिर्फ सब्जेक्ट मैटर है, सिर्फ ये बिजनेस है, ये ड्यूटी है एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर की, वो एग्जीक्यूट कर दिया, उसका कोई ऑफेंस नहीं बना, उसकी कोई ऑफेंस नहीं होती है कि कोई सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन कोर्ट की थी या नहीं, या जो जजमेंट आया वो अकॉर्डिंग लॉ के अनुसार था या नहीं, ये मतलब नहीं. उसने सिर्फ एग्जीक्यूट कर दिया, काम हो गया. उसने एग्जीक्यूट कर दिया, अब वो एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर ने एग्जीक्यूट कर दिया, और वो समझो वो ऑर्डर गलत था. अपीलेट कोर्ट में वो रिस्पोंडेंट जाता है और अपील करता है, तो अपीलेट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आफ्टर एग्जामिन द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द बिलो कोर्ट, ये बताती है कि ये जजमेंट सही नहीं था, तो एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इम्प्लीमेंटिंग दैट लॉ. एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर का सिर्फ काम है वो सिर्फ एग्जीक्यूट कर देना, नॉट टू चेक वेदर द कोर्ट हैड जुरिडिक्शन या नॉट, वेदर द जजमेंट मेड बाय द कोर्ट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ या नॉट. ये नहीं है.
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम है सिर्फ एग्जीक्यूट कर देना। और हम आगे पढ़ते, प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट। पर्सन डूइंग द एक्ट मीन्स इफ पर्सन, ये जो सेक्शन 16 है ये प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन गिवन टू द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एनी पर्सन। तो पर्सन हम यहाँ पे हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से समझते हैं, प्रोवाइडेड दैट पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ। कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, वो डूइंग द एक्ट, वो जो एक्ट कर रही, जो इम्प्लीमेंटेशन कर रही, जो एग्जीक्यूट कर रही, जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वो गुड फेथ में कर रही है, बिलीव्स दैट कोर्ट हैड जुरिडिक्शन। देखिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का सिर्फ काम है कि वो जो जजमेंट आ रहा है, जो ऑर्डर आ रहा है कोर्ट का, वो उसको वो सही मान के चले, उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करने का, उसको चेक ये नहीं करने का है कि जो जजमेंट है वो कानूनी रूप से सही है या नहीं है, ये जो जजमेंट है उस वो जुरिडिक्शन में आता है या नहीं आता, ये चेक नहीं करने का है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुड फेथ में, गुड फेथ में मीन्स मैंने गुड फेथ पे एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। गुड फेथ का मतलब है उसने सिर्फ गुड फेथ में उसने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसने एग्जीक्यूट कर दिया, ये सोच करके कि जो जजमेंट ऑफ द कोर्ट है वो मेंटेनेबल है, मीन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ है। Executing officer execute the order and judgment of the court to think that the order is made was maintainable, was according to the law, was under the jurisdiction। वो सिर्फ इस गुड फेथ में वो एग्जीक्यूट कर रहा है लॉ को, ये सोच करके कि जो जजमेंट है वो कोर्ट की जुरिडिक्शन में था, वह जुरिडिक्शन में था और मेंटेनेबल था। सिर्फ ये चीज़ है। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर आप इसको 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द पॉइंट। इसमें हम 3 की इम्पोर्टेंट को समझते हैं। परसुएंस मीन्स आफ्टर फॉलोड द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब होता है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना, उस ऑर्डर के बाद या उस ऑर्डर को लेके एग्जीक्यूट करना, ये परसुएंस होता है। तीसरा हम की एलिमेंट पढ़ेंगे कि कोड रिमेन इन फोर्स। रिमेन इन फोर्स मीन्स टू बी एप्लीकेबल या टू बी वैलिड, जब तक वो वैलिड है, ये एप्लीकेबल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक कोर्ट है, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, इट मीन्स पुलिस ऑफिसर को या आईएएस ऑफिसर को वो वारंट देती है, उस ऑफिसर को वो डायरेक्ट करती है कि आप एक पर्टिकुलर एक्स के घर की आप डिमोलिशन करेंगे। और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो ये बिलीव करके एक पर्टिकुलर एक्स के हाउस को वो डिमोलिश कर देती है। और आफ्टर डिमोलिशन ऑफ द हाउस ये पता चलता है कि कोर्ट की ये सब्जेक्ट मैटर नहीं था, कोर्ट का जुरिडिक्शन ही नहीं था। जिस जगह में डिमोलिशन हुआ है वो डेमोलिशन एरिया वो कोर्ट की जुरिडिक्शन में आता ही नहीं था, ये पता चला। तो आफ्टर डिमोलिशन ऑफ द हाउस जो डिमोलिश किया है, even the court had not jurisdictions to demolish that house, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिमोलिशन। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो रिमेन इन फोर्स मीन्स जब तक इन फोर्स है, जब तक वो वैलिड है। समझो कि 25 अगस्त को कोई ऑर्डर है जो 25 अगस्त तक बताती है कि 25 अगस्त तक आपको एक्स पर्टिकुलर इंसान के घर की डिमोलिशन होनी है। और 23 अगस्त को ही कोर्ट जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुए पर्टिकुलर एक्स के घर को डिमोलिश कर देती है। तो अगर इन फोर्स है, अगर जब तक कोर्ट का जजमेंट वैलिड है, एप्लीकेबल है, लिमिटेशन है कि अंडर द लिमिटेशन आता है, अगर उस पीरियड तक, उस डेट तक अगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्जीक्यूट द लॉ करती है, तब तक वो रिस्पॉन्सिबल, ये माना जाएगा कि ऑफेंस हुआ ही नहीं है। अब समझो कि 28 अगस्त तक, समझो 28 कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि 28 अगस्त तक एक्स के घर की डिमोलिशन होनी है, और पुलिस ऑफिसर क्या करता है, वो 30 अगस्त को जाकर के वो किसी के घर को डिमोलिश करता है। तो ये सेक्शन, ये प्रोटेक्शन, अब ये अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अब ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा पुलिस ऑफिसर को, क्योंकि 28 अगस्त तक ही ऑर्डर एंड जजमेंट ऑफ द कोर्ट वाज वैलिड। कोर्ट की जो जजमेंट थी वो 28 अगस्त तक ही वैलिड थी। और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्जीक्यूट द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट
ऑन द 30 अगस्त, वो 30 अगस्त को वो एग्जीक्यूट किया। तो इसमें हमें दो चीज़ समझना है कि ऑर्डर रिमेन इन फोर्स, ऑर्डर जब तक वैलिड है तब तक अगर एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर एग्जीक्यूट द जजमेंट इन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट करता है तब तक ही उसको इस सेक्शन का एडवांटेज मिलेगा, तब तक उस एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर को इसका बेनिफिट मिल पाएगा, प्रोटेक्शन मिल पाएगा। और तीसरा है कि गुड फेथ में होना चाहिए, कोई मेलिशियस इंटेंशन नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगर गुड फेथ में आकर के विदाउट द मेलिशियस इंटेंशन, विदाउट द रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल इंटेंशन अगर एग्जीक्यूट करता है तो इसका उसको एडवांटेज मिलेगा, इस सेक्शन का उसको एडवांटेज मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर गुड फेथ नहीं है, अगर करप्ट इंटेंशन के साथ एग्जीक्यूट किया गया है, सॉरी इम्प्लीमेंट किया गया है, या रॉन्गफुल इंटेंशन है, तो इसका उसको एडवांटेज नहीं मिलने जा रहा है। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।